इस बुलडोजर कार्रवाई पर मस्जिद कमेटी के चीफ का भी बयान सामने आया है। कार्रवाई को एमसीडी की मनमानी उन्होंने कहा और साथ ही बैंकेट हॉल बनाने की बातें गलत है कहा। वहां खुले में गरीबों की शादियां होती थी। क्या कहा सुनिए। कमेटी के चीफ हमारे साथ में है। सर ये बताइए कि जो ये कल डेमोलिशन की कार्रवाई हुई है इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर कुछ भी नहीं कह सकते अलावा इसके कि कारपोरेशन ने अपनी मर्जी की है, जबकि कोर्ट ने 22 अप्रैल हमको दी है। लेकिन जो कुछ फैसला उसने दिया है 22 अप्रैल का, उस तक तो इनको रुकना चाहिए था। ये कहते हैं रिटर्न ऑर्डर लाओ, और रिटर्न ऑर्डर तो आज मिला होगा हमारे वकीलों को। तो लेकिन सर जिस तरीके से कल ही ये कार्रवाई कोर्ट ने कल ही बात हुई, उसके बाद में फिर कल ही शाम को एक्शन हो गया। और क्योंकि हमें खबरें ये आ रही थी कारपोरेशन से कि हम 7 तारीख को एक्शन करेंगे। हम उनसे सिर्फ एक बात कह रहे थे कि आपको जो जो डेमोलिश करना है वो हमको मार्क कर दें, हम तैयार हैं। जो नाजायज जिसको आप समझते हैं हम उसको तोड़वाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम इनकार नहीं कर रहे थे। लेकिन सर आरोप लग रहे हैं कि वहां पे बारात घर चलाया जा रहा था, कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी। बिल्कुल ये सब एक तरफा है। ये एक आदमी के कहने से सब आदमी मान लिए थोड़े जाते हैं। अब मेरे कहने से आप दिमाग है इस्तेमाल कीजिए। वहाँ कौन से जहाँ खुला जगह है वहाँ सिर्फ शादियां होती थी किसी गरीब की। तुर्कमान गेट पर अतिक्रमण के इस पूरे मामले पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाते हैं आपको। इस बात को समझने की जरूरत है वो तमाम जायदाद जो है वो वक्फ की है और 1970 का वक्फ का गजीट है। मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं। एंट्री नंबर 40 1970 की वक्फ की गजीट। ख्वाजा फैज इलाही मॉस्क एलियस मस्जिद गोसियान एंड ग्रेवयार्ड ओवर 100 ईयर्स। 1970 में गजेट गवर्नमेंट इशू करती है सरकार, उसमें इसका जिक्र है। दूसरी बात यह है कि यह बात बिल्कुल सही है कि 12 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने एक जजमेंट दिया। हैरतअंगेज बात यह है कि जो पिटिशनर है सेव इंडिया फाउंडेशन, ये लोग कोर्ट को जाते हैं। इनका बैकग्राउंड मुझे मालूम है, इनका बैकग्राउंड इनका बैकग्राउंड आरएसएस का है। ये लोग कोर्ट को गए, सेव इंडिया फाउंडेशन और एमसीडी को पार्टी बनाया गया। तो कोर्ट ने यह कहा कि एक जॉइंट सर्वे रिपोर्ट है जिसको ने एंक्लोज किया। अच्छा, ये जॉइंट सर्वे में कंडक्ट कौन कर रहा है? एमसीडी के लोग, डीडीए के लोग और आपके एलएनडीओ के लोग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग और पुलिस ऑफिशियल्स। भाई जब जायदाद वक्फ की तो वक्फ क्यों नहीं है सर्वे में? सर 1970 का वक्फ का गजीट एंट्री नंबर 40 वो लिख रहा है कि 100 साल पुरानी वक्फ है ये। सर्वे में ये लोग नहीं है। और तीसरी हैरतअंगेज बात यह है कि ये कोर्ट के ऑर्डर में कोर्ट ने कैसे तय कर दिया कि जमीन उनकी है? कोर्ट को यह चाहिए था कि वक्फ ट्राइब्यूनल तय करता, वक्फ ट्राइब्यूनल को नहीं गया। चौथी बात यह है कि जब कोर्ट ने कहा कि एलडीओ की है तो उस वक्त दिल्ली वक्फ बोर्ड के एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल बैठे हुए थे कोर्ट में, इन्होंने कोई इतराज नहीं किया। पांचवी बात यह है कि कोर्ट ने कहा कि एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर को, भाई डिप्टी कमिश्नर अपने ही मामले में कैसा फैसला करेगा बताइए? ये तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। तो इसीलिए दिल्ली वक्फ बोर्ड को चाहिए था कि इसमें पार्टी बनते, ये जो ऑर्डर आया, और उसको बताते कि भाई ये 1970 की गजीट हमारे पास है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो ये नहीं किया गया। फिर जब ये ऑर्डर आ गया तो दिल्ली वक्फ बोर्ड को और वहां की कमेटी को इसके खिलाफ रिव्यू डालना था। हाई कोर्ट ने जरूर कहा कि 3 महीने के अंदर, माने फरवरी तक टाइम था, ना दिल्ली वक्फ बोर्ड रिव्यू डाला ना वो कमेटी के लोग रिव्यू डाले। और नतीजा क्या निकलता है कि वहां पर वक्फ की जायदाद को, क्योंकि कोर्ट को आप जाकर पार्टी नहीं बने और कोर्ट ने एक गलत फैसला लिया,
प्रॉपर्टी का, वो तो वक्फ ट्राइब्यूनल डिसाइड करना है कि कौन उसका मालिक है या नहीं। तो इसीलिए, और एक चीज, ये जो वक्फ है, ये वक्फ दिल्ली वक्फ बोर्ड को हर साल वक्फ चार्जेस दे रहा है 20%। दिल्ली वक्फ बोर्ड लिखता है 70%। तो ये केस चल रहा है अभी हाई कोर्ट में। तो इससे साफ तौर से मालूम हो रहा कि ये जो एलडीओ है, ये एलडीओ मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स के तहत है। तो मरकजी हुकूमत और दिल्ली की मिलकर, और उस वक्त का जो एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ बोर्ड का था और एमसीडी का हेड था, एक ही आदमी था। ये इसलिए कि मैं वक्फ का मेंबर था, मेरे को मालूम इसमें, और वकीलों से बात किया मैं। तो ये सरासर गलत है। अहम बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है बताइए फिर। 1947 15 अगस्त में जगह मस्जिद थी और ये सब मस्जिद की हिसार में था। कैसा आप लोग करिए, पार्लियामेंट का कानून है, उसको भी बाला तायक रख दिए, तो उसको भी धज्जियां उड़ा दिए। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये एक बड़े मंसूबाबंद तरीके से कोर्ट के सामने जाकर ना दिल्ली वक्फ बोर्ड गया, ना ये कमेटी वालों का काम था कि जाकर कोर्ट को बताते। और ये जो एमसीडी है, उनको मालूम गजीट है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट का हिस्सा है ना। एलडीओ वाले भी तो गवर्नमेंट का हिस्सा है, गजीट का हिस्सा इनकार करते हो लोग। तो असदुद्दीन ओवैसी वक्त की जमीन होने की दलील दे रहे हैं। हालांकि मामला कोर्ट में है, 22 अप्रैल को इस पर सुनवाई होगी। उसमें क्या तय होता है, सबसे अहम यही होगा इस पूरे मामले को देखते हुए, क्योंकि विवाद गहरा रहा है। लेकिन तुर्कमान गेट पत्थरबाजी में बड़ा खुलासा भी हुआ है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि मास्क पहनकर, आपको दिखाते हैं, देखिए मास्क पहनकर, कौन सा मास्क, बाकायदा ये देखिए जिसके टुकड़े बाद में पड़े भी नजर आए। ये मास्क देखिए किस तरीके से अपने फेस को पूरा कवर करके ये मास्क पहनकर पत्थरबाजी की गई। भीड़ की शक्ल में पुलिस पर पत्थर फेंका गया और कैसे ये लोग इकट्ठा हुए लगभग 1 बजे के करीब, जब शुरू होने वाला था डिमोलिशन का काम, उसके पहले, और अचानक भीड़ बढ़ी और फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। लेकिन जैसा कि एमसीडी पूरी तैयारी के साथ गई थी, पुलिस की मौजूदगी थी वहां पर, बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, उन्होंने अपना काम जरूर पूरा किया। लेकिन ये सारी तैयारी इतनी जल्दी, और अभी आप सुन रहे थे, थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता भी बात कर रहे थे, जो मस्जिद कमेटी है उनका कहना है, वो ये खुद मान रहे हैं कि उनको बताया गया था, लेकिन वो ये पूछ रहे थे कि इस जमीन को। और फिर एक दूसरा तर्क देखिए, एक पीस कमेटी के सदस्य जिनसे हमारे संवाददाता राहुल प्रकाश ने बातचीत भी की थी, वो कह रहे थे कि हम लगातार बातचीत कर रहे थे, पीस कमेटी का काम ही यही है ताकि हर पक्ष से बातचीत करके ये समझाया जा सके, माहौल ना बिगड़े, और उनकी रजामंदी के साथ सकुशल ये पूरी प्रक्रिया निपटाई जा पाती। ये सब कुछ इसलिए दरअसल हो रहा था, ये कवायद, लेकिन वो कवायद हो तो रही थी, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ आखिरकार, जब एक्शन के लिए गई टीम, वो आप देख सकते हैं, मास्क पहन के पत्थरबाजी की गई है।